गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने बोला था कि आज हम पासे के बारे में पढ़ेंगे। पासा आप सबने देखा होगा, लूडो सभी खेलते हैं, उसके अंदर जो डाइस आता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पासा, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डाइस। डाइस सबने देखा है, डाइस के अंदर 6 अंक होते हैं। देखिए जो पासा है हमारा डाइस है, उस पर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिनती लिखी होती है उस पर, ऐसे डॉट करके, ये 1, ये ऐसे 2 3 4, ये आपका 5 और ऐसे करके 6, ये सब आपके डाइस में आते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम संख्या से निरूपित करेंगे इसको। तो एक पासे के अंदर 6 अंक हो गए, तो कुल कितने परिणाम हो गए उसके, एक पासे पर जो कुल अंक हैं या फिर कुल परिणाम उसके कितने हो गए, 6। ये एक पासे पे हमारे क्या हो गए, कुल परिणाम। यह तो रही एक पासे की बात, आप सबको पता है 1 से लेकर 6 तक इसमें संख्या होती है और कुल परिणाम हो गए 6। हमारे जो 10th क्लास में मोट सवाल बनते हैं वो बनते हैं 2 पासों के बारे में, कि 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना कि एक पासे पे 6 है तो 2 पासे पे 12 हो जाएंगे, ऐसे नहीं। 2 पासे पे 36 परिणाम होंगे कुल। 2 पासे पे जो कुल परिणाम है वो 36 होंगे। इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखिए अपन ने सिक्के के बारे में पढ़ी थी, 2 की घात n करना है, जिसमें n थी सिक्कों की संख्या। इसी तरह से पासे की ट्रिक है 6 की घात n, इसमें n है आपकी पासों की संख्या। मान लीजिए एक पासा अपन उछाल रहे हैं, तो एक पासे के लिए 6 की घात कितने करेंगे हम, एक पासे के लिए 6 की घात 1 कर देंगे, जिसका मतलब होता है 6। अब पासों की संख्या हम ले रहे हैं 2, तो 6 की घात कितनी कर देंगे यहाँ पे, 2, मतलब 6 को 6 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस तरह से ज्ञात कर सकते हो आप। 3 पासों की बात करें तो 6 की घात 3 कर देना है, पर हमारे जो सिलेबस में है वो 2 पासों तक ही है, तो हम 2 पासे के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए 2 पासे के कुल परिणाम आपके पास आ गए, लेकिन 2 पासों में सवाल किस तरह से पूछता है उसके लिए सारणी पढ़नी पड़ेगी अपन को। सारणी जिसने भी बिल्कुल सही से बना ली है, उसका योग का सवाल हो, गुणा का सवाल हो, समान संख्या प्राप्त करने का सवाल हो, सभी इस सारणी से हो जाएंगे। देखिए ये सारणी आप नोट डाउन कर सकते हो। इस सारणी से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, सारणी से क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे आपसे पूछ ले कि 2 पासे हैं, 2 पासों को एक साथ फेंका गया है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 2 हो, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मान लो एक जो है एक पासे पर कोई संख्या आ रही है, दूसरे पासे पे आ रही है, तो दोनों संख्याओं का योग जो है वो 2 होना चाहिए। उसके कितने अनुकूल परिणाम है, देखिए निकालने की बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ये 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2। जब योग 2 आएगा तो उसकी स्थिति 1 ही बन रही है। योग 3 के लिए स्थिति देखिए, 2 और 1 भी 3 होता है और 2 और 1 भी 3 होता है। ये देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 1 और 3 4। अगर आपसे पूछ ले कि संख्याओं का योग 4 है तो कितनी स्थितियां होगी, देखो 1 2 3। सारणी इतनी हेल्पफुल है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, गिनने की जरूरत नहीं है बार बार। अब देखिए हमें संख्या का योग चाहिए 5, तो देखो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5 और 1 और 4 5, कितना ईजी हो गया। अब हमें संख्याओं का योग लेना है 6, तो देखिए 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 5 और 1 6 हो गया। अब हमें संख्याओं का योग चाहिए 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 और 5 7 और 1 और 6 7। ये सारणी बिल्कुल सीधा बनाओगे आप, तब जाके आपकी ये रेखाएं सीधी आएगी। अब हमें लेना है संख्याओं का योग 8, तो देखिए 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 और 6 8। अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ पे काम आएगी। ये हमें लेना है 9, 6 और 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 और 6 9। अब लेना है हमें 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 4 और 6 10। अब लेना है 11, 11 की स्थिति 2 ही बन रही है और 12 का ये अकेला बन रहा है। देखिए 12 को यहाँ लिख सकते हो आप, ऐसे क्रॉस लगा के, ये 12। दोबारा से समझेंगे इसको कहाँ पे काम आया। क्वेश्चन हमारे पूछेगा कि 2 पासों को फेंका है, दोनों पासों पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका योग कोई सी भी संख्या दे सकता है। मान लो आपको दे दिया योग 2 आने की प्रायिकता, 2
ए की स्थिति में आ रहा है 2, तो 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 बटा कुल परिणाम हमारा 36, 1 बटा 36। योग 3 आने की प्रायिकता पूछ ले, योग में काम आएगी आपके, योग 3, देखो 3 की लाइन देखो आप कितनी कट रही है इससे, 2 संख्याएं, 2 कॉम्बिनेशन कट रहे हैं इससे, इन सबको कॉम्बिनेशन बोला जाता है, 2 कॉम्बिनेशन कट रहे हैं, तो योग 3 आने की कितने हो गए अनुकूल परिणाम 2, तो कुल परिणाम 36 है, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी 2 बटा 36। आपसे पूछ लिया जाए 2 संख्याएं उनका योग 9 आने की प्रायिकता है, 9 कहाँ पे ढूंढेंगे, ये रहा 9। अब 9 वाली जो लाइन है उससे कितने कॉम्बिनेशन कट हो रहे हैं, 1 2 3 4, प्रायिकता होगी 4 बटा 36। कोई भी संख्या का योग पूछ ले, आपसे पूछ ले जाए दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 12 होने की प्रायिकता, तो 12 तो सिर्फ एक बार ही कट रहा है, देखो 6 और 6 एक ही कॉम्बिनेशन है, तो 1 बटा 36 हो गया। इस तरह से सारणी काम आएगी हमारे। और ऐसा क्वेश्चन फिक्स से एक पूछा जाता है 2 पासों के बारे में, योग का पूछ लेगा, गुणा का पूछ लेगा, आपसे ये पूछ ले कि दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, या तो 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए। देखिए एक लाइन जा रही है यहाँ से, ये देखना, ये लाइन जा रही है 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आपकी 5 5 और ये 6। देखिए एक समान लाइन जा रही है। इस कॉम्बिनेशन में कौन सा क्वेश्चन हो रहा है हमारा कि दोनों पासों पर समान संख्या प्राप्त होने की। देखो समान संख्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी 6 बटा 36। इस तरह से ये सारणी काम आएगी आपके, समझ में बहुत अच्छी तरह आया होगा। नहीं आया आपको तो वीडियो को वापस से प्लेबैक करो और फिर देखिए, ये सारणी बहुत यूजफुल है, पासे के सारे सवाल हो जाएंगे इससे। तो हमने देखिए पासे के बारे में पढ़ लिया और ताश के बारे में पढ़ लिया, सिक्के के बारे में पढ़ लिया। अब तीनों के जो सवाल बनते हैं वो एक साथ देख लेते हैं हम, जो भी सवाल बनेंगे, और फिर कल से अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में उदाहरण को, एग्जाम्पल्स को भी लेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। तो पासे को नोट डाउन कर लिया आपने। अब मैं आपसे कह रहा था सिक्के के, पासे के और ताश के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन को कर लिया आपने, सेम ही एक्सरसाइज में, सेम ही उदाहरण में, एग्जाम्पल्स में। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले सिक्के का देखेंगे। एक सिक्का उछाल रहे हैं अपन, एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो कुल परिणाम सबको पता है, कुल परिणाम हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। आपको सूत्र बताया था हमने, फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। देखिए एक सिक्का उछाला और हमारे पास आ गया चित्त। एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, चित्त को ही हम क्या बोलते हैं, हेड या फिर एच। तो चित्त एक बार ही आएगा तो उसकी प्रायिकता होगी 1 बटा 2। इसी तरह पट पूछ ले, पट का मतलब टेल, टी, तो उसकी भी प्रायिकता, क्योंकि टी भी एक बार है तो 1 बटा 2। नीचे हमेशा कुल परिणाम आएंगे। 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणाम होते हैं 4, 1 2 3 4, तो नीचे हमेशा क्या आएगा 4। 2 चित्त आने की प्रायिकता देखेंगे, 2 बार चित्त आने की प्रायिकता मतलब कि दोनों बार एच। देखो दोनों बार एच आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ एक बार एच है और इसमें भी एक बार एच है। दोनों बार एच एक ही कंडीशन में आ रहा है तो ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे कुल परिणाम कितने होते हैं 2 सिक्कों में, ये 4 परिणाम होते हैं, तो नीचे आ गया 4। कुल परिणाम हमेशा नीचे आएगा। अब देखते हैं एक पट आने की प्रायिकता। एक पट आने की प्रायिकता देखेंगे, एक पट का मतलब है एक बार टी आना चाहिए। यहाँ पे एच है, टी है ही नहीं, यहाँ पे 2 बार टी है, हमें 1 बार लेना है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 2 बार, 2 कंडीशन ऐसी है जिसमें 1 बार चित्त है, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे कुल कितने हैं 4, तो 2 बटा 4। इसको आप कट कर सकते हो, 1 बटा 2 आ सकता है आपके। अभी समझाने के लिए 2 बटा 4 लिखेंगे, एग्जाम में आपको इसको 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसे करके 1 बटा 2 यूँ लिख के आना है। अब देखिए हम देखेंगे 3 सिक्के उछालने पर। 3 सिक्के उछालने के आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, जो कुल परिणाम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कुल परिणाम आते हैं, तो नीचे तो हमेशा क्या आएगा 8। इसमें बहुत गौर करने की चीज़ है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन और सबसे हार्ड क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। हार्ड क्वेश्चन ये वाले हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 3 चित्त आने की प्रायिकता, 3 चित्त का मतलब वही 3 एच, तो 3 एच सिर्फ एक कंडीशन में है, तीनों एच, तो 1 बटा 8। एक पट आने की प्रायिकता, इसका मतलब एक पट होना चाहिए,
पट का मतलब टी, देखो इसमें 3 टी है, एक टी कहाँ पर है, इसमें एक, इसमें भी एक है 2, इसमें 2 है इसको नहीं लेंगे, इसमें भी एक है 3, इसमें 2 है इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। 3 ही ऐसी संभावना है जिसमें एक पट है, तो इसका आंसर हो गया 3/8। अब हम देखेंगे 2 पट आने की प्रायिकता, मतलब 2 टी ढूंढने हैं अपन को। इसमें 3 है इसको नहीं लेंगे, इसमें एक भी नहीं है। देखो 2 टी कहाँ पर है, ये रहा 1, 2 टी इसमें भी है 2 और इसमें भी है 3, तो इसकी भी प्रायिकता क्या होगी 3/8। अब देखेंगे कम से कम एक चित्त। कम से कम एक चित्त का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चित्त हों, मतलब एच, पर कम से कम एक एच तो होना ही चाहिए। देखो इसमें भी एच है, इसमें एच नहीं है, बाकी सब में एच दिखेगा आपको कम से कम एक। तो सिर्फ यही ऐसी कंडीशन है जिसमें एच नहीं है, यानी चित्त नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी 7 बची, 7 को ऊपर, कुल परिणाम 8 को नीचे। इस तरह से देखेंगे। आगे देखिए कम से कम 2 चित्त होने की प्रायिकता, मतलब 2 बार एच तो होने ही चाहिए। इसमें 3 बार है तो 2 बार तो है ही, इसको लेंगे हम। इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें 2 बार है, इसको भी लेंगे, 2 हो गए। इसमें भी 2 बार है 3, इसमें नहीं है 2 बार, इसमें भी है 4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कितने हो गए 4/8। कम से कम 2 चित्त पूछ ले या फिर 2 पट पूछ ले, आंसर वही आएगा। यहाँ पे भी चित्त की जगह पट आ जाए तो आंसर वही आएगा। अब पूछ रहा है अधिक से अधिक एक चित्त, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक एच होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक एच होना चाहिए। नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होना चाहिए। इसमें 3 है, इसको नहीं लेंगे, इसको इसके अंदर लेंगे। क्यों, पूछ चित्त रहा है, पर ये क्योंकि ये बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक चित्त होना चाहिए, एक एच होना चाहिए, और एक भी एच नहीं है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसको गिनेंगे 1। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक लेना, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 हो गए, इसमें भी 2 हैं, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। एक तो ये होगी, एक ये होगी, 2। इसमें 2 है, इसको नहीं लेंगे, इसमें 1 है, इसको ले लेंगे 3, इसमें भी 1 है, इसको भी ले लेंगे 4, तो ये आ गया 4/8। अधिक से अधिक एक चित्त पूछे तो भी 4/8, और अधिक से अधिक 2 चित्त पूछे तो देखेंगे 2 चित्त का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 एच लेने हैं हमें। ये 3 एच, इसको नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एच लेने हैं। कम से कम चाहे मत लो आप, चित्त मत लो तब भी चलेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लेने हैं। इसमें हम ले ही नहीं रहे तो इसको तो गिनेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेने हैं अपन को, नहीं ले तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। 1 इसको ले लेंगे, इसमें 2 है, इसको भी लेंगे, इसमें 2 है, इसको भी लेंगे, इसमें 1 है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेने, कम ले लें तो भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा सिर्फ इसी कंडीशन में देखो 3 बार, बाकी सब में कम से कम है। तो इस 8 में से इस 1 को घटा देंगे तो बचेंगे 7, और कुल परिणाम 8। इस तरह से सिक्के के हमारे क्वेश्चन खत्म है, यही एक्सरसाइज में आपके। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पासा और ताश के सवाल करेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।